साथियों नमस्कार, अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे क्या अरविंद केजरीवाल ये सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री पद के लिए कर रहे हैं केंद्र में। आज की चर्चा इसी पे रहने वाली है। साथियों ये कवायद लगातार तेज सी होती जा रही है कि दिल्ली परिसीमन के बाद 7 से 10 सीटों पे हो जाएगी, यानी अब यहां से 7 सांसदों की जगह 10 सांसद हुआ करेंगे लोकसभा के लिए, अगर ऐसा हुआ तो। और केजरीवाल का धुआंधार पूरे देश में सरकारी दौरा, पूरे देश में विपक्षियों को एकजुट करने की बात यही इशारा कर रही है क्या कि वो अपनी 2024 में भागीदारी चाहते हैं केंद्र की सत्ता में। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिल तो गया है, लेकिन अब उन्हें एक कसक है कि मंत्री पद की मलाई अब या तो वो मंत्री बनना चाहते हैं केंद्र में, या तो अपनी पार्टी के कोटे का मंत्री पद दिलाना चाहते हैं। ऐसा तभी संभव है कि संयुक्त मोर्चे की सरकार या यूपीए यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार बने। बीजेपी के साथ तालमेल संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी से इन्हीं का विरोध है, 36 का आंकड़ा है। ऐसे में ले दे के कांग्रेस बचती है, कांग्रेस के साथ ये लोग लोकसभा चुनाव के बाद आ जाएंगे, लेकिन पहले तो नहीं आएंगे। कारण कि राहुल और कांग्रेस के अलावा ये लोग थर्ड अलायंस की बात करते हैं। मैंने अपने पत्रकारिता के 20 साल में देखा है, यही समझ में आया है कि चुनाव के 1 वर्ष पहले और चुनाव के 1 वर्ष बाद तक देश में तीसरा मोर्चा बना रहता है। कुछ इसी में मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जैसे लोग होते हैं कि सरकार किसी की भी हो, मंत्री बनते हैं, लेकिन ऐसे उनके बाद कोई नहीं है। फिर भी केजरीवाल, नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इन लोगों तक एक दूसरे नेता मिल रहे हैं। खास करके केजरीवाल इन नेताओं से कभी महाराष्ट्र जाके, कभी बंगाल जाके, कभी पटना जाके इस तरीके से भेंट कर रहे हैं और लगातार लामबंदी कर रहे हैं। तो क्या यह संभव है कि जिस तरीके से साल 2018 में गोरखपुर की सीट बीजेपी हार गई, केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ उपचुनाव हुआ, वो भी बीजेपी सीट हार गई, दोनों सांसद हार गई। ठीक उसी तरीके से केजरीवाल लामबंद करके लोगों को बीजेपी के हराने की बात कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो क्या संभव है, और अगर संभव है तो कैसे संभव है? क्योंकि धुरी 2 बनती नजर आ रही है देश में। क्योंकि अब जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, मीडिया ने उनको तवज्जो देना शुरू किया है, मीडिया में मंथन, ट्रायल ये सब चलने लगा है। अभी आज मैं एक पोस्ट देख रहा था, राहुल गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक की यात्रा कर रहे हैं। अब लोग इस पे भी नजर रख रहे हैं, यानी राहुल गांधी विमर्श का विषय बन रहे हैं, तो केंद्रीय राजनीति के लिए वो तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में राहुल बनाम मोदी, ये 2 ही तो नाम है। त्रिकोणीय मुकाबले में चीजें बिखरी हैं। केजरीवाल अलग से चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमने जब दिल्ली में बीजेपी के नाक के नीचे उसके नाक में दम किया है तो पैरामाउंट पावर हमारा है। ममता बनर्जी का कुछ ऐसा ही मानना है कि उन्होंने धूल चटाया है बंगाल में बीजेपी को। वहीं नीतीश कुमार को बौखलाहट हो ही जाती है कुछ समय बाद कि प्रधानमंत्री बनना है। शरद पवार पुराने खिलाड़ी हैं, सबको कांग्रेस के बिना भाजपा को हराने की बात करनी है। बस यही बात सिर्फ लोगों को एकजुट कर रही है और अनायास खर्च करके एक दूसरे से मिलने जुलने, पार्टीबाजी करने का, हिमबंदी, लामबंदी ये सब करने की बात लोग करने लगे। बेमेल तालमेल भी बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। और अगर बन रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तो साफ साफ है, क्योंकि मोदी बनाम राहुल साल 2024 का चुनाव हो रहा है लगातार। वो खास करके देश में जब मीडिया एक तरफा हवा बहा रही है, तो ऐसे में वो आ ही जाएगा सामने आपके भी। तो फिर इनका क्या वजूद है? क्या ये कांग्रेस के साथ आएंगे? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि राहुल के नेतृत्व में ये कंफर्ट नहीं है। मोदी से ऐसे ही चिढ़े तो कौन
एक साथ में देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये सारे तो बन नहीं सकते, शरद पवार, ये सारे तो बन नहीं सकते। इसका क्या मतलब जो भी है, इतना तो जरूर है, देखना होगा कि आगे की राजनीति किस तरफ, कैसे, कितनी स्पीड से करवट लेगी। क्या होगा केजरीवाल की इस सोच का कि हम कैबिनेट मंत्री बने या अपने कोटे से बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे किसी दूसरे कंटेंट के लिए जल्दी भेंट होगी। बने रहिए बहुत ध्यान से।